बारंबार नमोस्तु। मैं अनुकृति जैन ग्वालियर से। महाराज जी, शास्त्रानुसार बालकों को जन्मत्व संस्कार देने की अधिकतम आयु क्या है? क्या 10 वर्ष आयु से अधिक आयु वाले बच्चों को जन्मत्व संस्कार नहीं दिया जाता? यदि हाँ, तो जिनकी संतान 10 वर्ष से अधिक आयु की है, वे क्या मार्ग अपनाएं? और क्या भविष्य में आपके द्वारा आगामी पंच कल्याणक में जन्मत्व संस्कार शिविर का सौभाग्य हम सब श्रावक जनों को प्राप्त होगा? नमोस्तु महाराज। पहली बात है कि बच्चे को तो हमारे यहाँ जन्म से नहीं, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से क्लास लगना चाहिए कोचिंग की। प्री कोचिंग बोलते हैं। ये कोटा में जो चलती है, पढ़ाई चलती है कि पढ़ाई के लिए कोचिंग चलती है? मैंने कोटा में पूछा, मैंने कहा इतना बड़ा शिक्षा केंद्र है, इससे कौन सी डिग्री मिलती है? बोले महाराज ये डिग्री नहीं, कोचिंग है, पढ़ाई के लिए कोचिंग है। पढ़ाई तो उनकी अलग है, पहले तो अभी इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोचिंग है महाराज, पर वो पढ़ाई अलग है। हाँ, वो पढ़ाई तो ओरिजिनल फिर पढ़ना पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है। यही यहां पर है। अभी जन्म के बात कर रहे हो, जन्म लेने के, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से माता पिता को, पति पत्नी को माता पिता की कोचिंग चालू कर देना चाहिए। पति पत्नी को, अभी तक वो पति पत्नी है, अब दोनों का मन हुआ है कि अपन माता पिता बने। 6 महीने पहले से कोचिंग चालू करो। बच्चे को जन्म देने की कोचिंग, बच्चे के मां बाप बनने की कोचिंग। पूज्य बन रहे हो, ध्यान रखना। कोई दुनिया में तुम्हें पूजने वाला नहीं है। जिसको तुम बुला रहे हो वो पूजेगा। पूजनीय माता जी, पूजनीय पापा जी। पूज्य बनने के लिए, एक श्रावक को पूज्य बनने के लिए, मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम ऐसे ही पूजा नहीं कर रहे हो, ऐसे ही पूजा नहीं कर रहे हो। एक पूज्य पद पाने के लिए एक मुनि ने क्या किया? कितना त्याग, कितना अपने मन को रोका, कितने आचरण, कितना आप कल्पना करो। आज तुम पूजा कर रहे हो जिस मुनि की, उस पूज्य पद पर पहुंचने के लिए उस मुनि ने क्या क्या किया, उसकी साधना, उनकी तपस्या, उनका त्याग, तब वो पूज्य बन जाता है। इसी प्रकार तुम भी माता पिता पूज्य बनने जा रहे हो। बेटा आते ही पूजेगा, पूजनी, सावधान हो जाना। पूज्य बनने के लिए 6 महीने पहले से कोचिंग करो। मैं 6 महीने बाद पूज्य बनूंगा। पूज्य बनने की कोचिंग, पूज्य बनने की प्रैक्टिस। पूज्य बना, पूज्य के लिए क्या क्या गुण होते हैं? क्योंकि पूज्य बनने के समय चूक हो गई तो बेटा ध्यान रखना, बहुत खतरनाक है। मां बाप बनना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब आपको तीर्थंकर के माता पिता, तीर्थंकर के बाप बनने के लिए, मां बनने के लिए 6 महीने से कोचिंग कर रहे हैं। कितने टीचर? 56 कुमारियां, 56 देवियां टीचर बन के आ गई। 56 मैडम लग गई। 56 मैडम है। क्या कराते हैं? मात एक बालक को जन्म देने की, मां बनने की कोचिंग है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण में उन 56 कुमारियां जो माता को कोचिंग कराती हैं, एक एक चीज की कोचिंग। मां ऐसे नहीं खाना, ऐसे खाना। तो अभी तक मैं ऐसे ही खाती थी, नहीं, अब मां की कोचिंग है। अभी तुम एक नारी बन के खाती थी, अभी तुम एक पत्नी बन के खाती थी, अब आपको मां बन के खाना है। अभी तुम श्रावक बन के खाते थे, अब महाराज बन के खाना है। महाराज बन के और श्रावक बन के भोजन करने में क्या अंतर है? वह श्रावक में तो क्या कोई चीज, ये चीज लाओ, महाराज बन के मांग लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ही मां देखे, मां नहीं, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती थी, अब नहीं मां, ये पत्नी बनकर कपड़े पहनती थी, अब तुम्हें मां के कपड़े पहनना है। क्या गजब गजब! तुम लोग क्या समझते हो एक मां बाप बनना? क्या कह रही है देवी? वो कहते थे नहीं, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। नहीं माता, ये कपड़े पत्नी के कपड़े हैं,
ये पत्नी का ये भेष पत्नी का भेष है, अब तुम्हें मां का भेष। पत्नी का भेष अलग था, मां का भेष अलग है। और आज पत्नी के भेष में और मां के भेष में क्या अंतर है? दादी मां ऐसे कपड़े पहनती है कि अभी अनमेरिड वाली बच्चे भी नहीं पहनेंगे। मां बनना छोड़ दिया। मां के कपड़े पहनो, मां के जैसा खाओ, मां के जैसे उठो बैठो बोलो, मर्यादा में। 6 महीने तक कोचिंग कराते हैं 56 टीचर, तब वो तीर्थंकर की मां बन पाती है। कौन कोचिंग करता है आज? जब एक रोजी रोटी कमाने की कोचिंग 2-2 साल की, 2 साल कोचिंग करता है कोटा में व्यक्ति, काय के लिए? एक रोजी रोटी, एक इंजीनियर के लिए, आईआईटी के लिए 2 साल की कोचिंग करता है। एक माँ बाप बनने के लिए, जिससे तुम्हारा कुल बनना है, जिंदगी बनना है, वंश बनना है, उसकी कोई भी 6 महीने की कोचिंग नहीं करता है। पता ही नहीं चलता कब आ जाता है छोरा छोरिया घरों में। कोई संस्कार नहीं, कोई तैयारी नहीं, और उसके बाद भी कोई सावधानी नहीं। जैसे पहले रह रहा था ऐसे अभी रह रहा। इसलिए ये संस्कार आपको 6 महीने पहले से करना चाहिए। तुम जन्म की 10 साल की बात कर रहे हो, हम जन्म के गर्भ में आने के 6 महीने पहले, 9 माह, एक दिन के बाद प्रतिदिन आपकी कोचिंग चलना चाहिए। 10 वर्ष के बाद तो कोचिंग खत्म हो जाती है। 8 वर्ष के बाद ही हमारे जैन दर्शन में कोचिंग खत्म कर दी। 8 वर्ष में अंतर्मुहूर्त, मां बालक के जन्म के 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद सारी कोचिंग खत्म। अब तो तुम्हारी ठीक है, बच्चा मान जाए तो ठीक, नहीं मान जाए तो ठीक। 8 वर्ष के बाद उसकी जिंदगी स्वयं की होती है। 8 वर्ष के बाद उसकी मर्जी स्वयं की होती है। 8 वर्ष के बाद अब वो स्वयं निर्णय करेगा मुझे आपकी बात मानना है या नहीं मानना। 8 वर्ष के पहले तो टेक टू ऑर्डर, उसको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, टेक टू ऑर्डर। 8 वर्ष के बाद आपकी बात माने या ना माने उसकी मर्जी। दूसरा चांस मिलता है 18 वर्ष के बाद। बालिग होने के बाद कानून कह देता है अब आपकी बात मानना जरूरी नहीं। ये तो हमने धर्म पुराणों से 8 वर्ष बताया, कानून की किताब ने 18, बालिग होता है नाबालिग, 18 साल के देता है। 18 साल के बाद अब कुछ भी नहीं है, कितना भी कुछ करके आ जाए, पुलिस से की पूछेगा तुम बालिग हो कि नाबालिग हो? नाबालिग है। नाबालिग हैं तो फिर दोनों की मर्जी की बात नहीं चलेगी। और बालिग हैं, दोनों बालिग हैं। जैसे आप कल छोरा छोरी भाग जाते ना, तो वहां अदालत में क्या पूछा जाता, तुम्हारी उम्र क्या है? दोनों बालिग हैं और दोनों बालकों ने कह दिया मैंने अपनी मर्जी से यह शादी की है। माँ बाप की चलेगी कि नहीं चलेगी? कोर्ट कह देगा कोई फर्क, अब तुम्हारी बात मानना जरूरी नहीं। और नाबालिग है तो फिर कानून अलग रहेगा, नहीं चलेगा, अभी नाबालिग है। तो 18 साल के बाद कानून कह देता है अब तुम 18 साल के बाद बच्चे को मनाओ, बेटा मेरी बात मान। वो कहता कानून ने कह दिया नहीं मानना, अब मर्जी पड़े तो मान ले। इसलिए 8 वर्ष के पहले पहले तक जो तुम्हारा आर्डर है उसके अनुसार उसको संस्कार दे दो। 8 वर्ष के बाद फिर तुम्हारा पुण्य होगा तो बच्चा तुम्हारी बात मान लेगा, नहीं तो भगवान ही मालिक है। और 18 साल के बाद और शादी के बाद तो फिर अब बच्चे को आप बना रहे, बेटा मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा पापा हूं, मेरी बात मान। आगे मैं नहीं कह रहा हूं, आप सबको अनुभव है। उसके बाद आपके छोकरे क्या जवाब देते हैं, ये सब चीजों पर विचार करना है प्रारंभ से। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती शैला जी दोषी।